नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल सुनील कुमार जेठानी है। मैं कक्षा 7वीं द केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 शाहीबाग का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस कहानी कथन के अंतर्गत एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है लालची औरत। एक बार की बात है, एक नंदा नाम की औरत विधवा थी और गरीब थी बहुत। उसने दो बच्चियों को जन्म दिया था। एक का नाम था दिया, एक का नाम था मीना। उसने अपनी झोपड़ी जंगल में बनाई। जंगल बहुत ही बड़ा, घना और विशाल था। झोपड़ी भी बनाई उसने, और उससे घर के बहुत से काम होते थे, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, उन्हें बहुत से और वगैरह वगैरह काम। उसकी 2 बेटियां थी, उनका नाम था दिया और मीना। दिया मीना पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। नंदा पूरे दिन घर के काम में लगी रहती थी। उन्हें पैसों की बहुत कमी थी, तो नंदा को एक दिन उपाय सूझा कि मैं पैसे ज़्यादा कमाने हैं, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का खर्चा, घर के सारे चीज़ें लाना वगैरह, तो उसके लिए मैं खेती करूं। तो उसने खेती करने का निर्णय लिया। उसने जंगल वैसे भी बहुत ही विशाल था, तो उसने खेती करने के लिए एक ज़मीन चुनी। वो ज़मीन कुछ 1 या 2 एकड़ की होगी। वो ज़मीन में उसने बहुत से अलग अलग अनाजों की खेती की, जैसे गेहूँ, चावल, लेकिन वो सब खराब बिके। उसने बेचा, लेकिन उसे बहुत ही कम पैसे मिले। एक दिन उसने सोचा कि मैं गन्ने की खेती करूँ, लेकिन वो बहुत ही उदास थी, इसलिए कि उसकी सब खेती जितनी भी उसने की, चावल की, बाकी सब की, वो बहुत ही खराब गई थी। इस बार खेती करके मैं क्या करूँगी? तो उसने पूरे मन से विश्वास के साथ सोचा कि इस बार मेरी खेती अच्छी होगी। तो उसने खेती की, और गन्ने की खेती इतनी अच्छी हुई कि उसने उसे काटकर थोड़ा चख के भी देखा, लेकिन वो बहुत ही मीठे थे। तो उसने बेचने का निर्णय किया और पहले काटने का, लेकिन उसने सोचा बाद में काट लूँगी, पहले घर का सारा काम खत्म कर लेती हूँ। वो घर का काम करने चली गई। तभी पास से एक हाथी आया। वो बहुत ही विशाल, मोटा, काला हाथी था। उसके दोनों ही दांत सोने के थे। हाथी गन्ना देख के बहुत ही खुश हुआ और बोला, ये तो बहुत मीठे गन्ने हैं, मैं इन्हें मज़े से खाऊंगा, सब खा जाऊंगा, मज़ा आ गया आज तो वो गन्ने खाने शुरू हो गया। लेकिन फिर नंदा जब आई तो देख के रोने लगी। हे गजराज देवता, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी सब फसल बर्बाद हो गई। फिर हाथी ने उससे संभाला और कहा, रो मत, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना? तो नंदा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता गजराज? हाथी ने कहा, मैं उस दिन जंगल के पास से पेड़ में तुम्हारे देख रहा था, तुम क्या सोच रहे? तो हाथी ने कहा, रो मत, मैंने गलती की है, मैं उसे सुधारूंगा। हाथी ने अपने सोने के दांत का एक टुकड़ा नंदा को दे दिया। नंदा ने उसे बेचकर पैसे कमाए, लेकिन उसने अगली बार के लिए पैसे बचाए नहीं, उन्हें खर्च करने लग गई। फिर उसके 1 साल में ही पैसे खत्म हो गए। 1 साल उनके अच्छे बीते, लेकिन पैसे खत्म हो गए। फिर नंदा ने सोचा, एक बार फिर हाथी से मदद मांगती हूँ, उसे गन्ना खिलाती हूँ। नंदा ने उसे गन्ना खिलाया, लेकिन हाथी भी बहुत खुश हुआ। नंदा ने उसे फिर से मदद के लिए बोला। हाथी बहुत दयालु था। उसने फिर से अपने दूसरे दांत का टुकड़ा उसे दिया। नंदा ने उसे बेचा। उसने इस बार थोड़े पैसे बचाए, फिर भी उसके 2 साल ही पैसे चले, वो भी खत्म हो गए। इस बार नंदा ने सोचा, हाथी मुझे अभी दांत का टुकड़ा नहीं देगा, इस बार मैं उसके दोनों दांत ही निकाल लूँगी। तो एक दिन नंदा ने सोचा कि हाथी का इंतज़ार करती हूँ या गन्ना रख देती हूँ। नंदा इंतज़ार करती रही, लेकिन हाथी बहुत देर बाद आया। हाथी को गन्ना खिलाने के बजाय उसने हाथी के दोनों दांत पकड़े और उन्हें जोर से खींचने लगी। हाथी बहुत चिल्लाया, उसने उसे धक्का दे दिया। नंदा गिर पड़ी और रोने लगी। उसने कुछ कहा नहीं, नंदा ने रोने लगी। हाथी ने कहा, ये क्या कर रही हो लालची औरत? तुम्हें पता नहीं है, तुम मनुष्य भरोसे के लायक ही नहीं हो। लालची औरत, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मनुष्य कभी भी भरोसे के लायक नहीं होते। नंदा रोने लगी, बहुत ही रोई, लेकिन हाथी को रोक नहीं पाई। उसके बाद हाथी कभी भी जंगल में नहीं आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि लालची नहीं होना चाहिए। लालच बुरी बला है और हमेशा लोगों का कभी भी भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद।